आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं बेसिक, ठीक है, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोर्ड के पर्पज से आ कितने नंबर का है। अगर बेसिकली बात की जाती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, अभी जो हमारा सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें से ज़्यादा 5 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। उसमें 3 आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं और आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यही इसी के पर्पज से हम लोग करते हुए चलेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है दैट्स कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो हम लोग को बेसिकली क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब उसमें अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है, कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन बिहेव करती है और होता क्या है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, इस तरीके से एक स्ट्रिप होती है। तो इस स्ट्रिप को ही हम लोग को देखना है। बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो किस कलर की है, एक सिल्वरी कलर की होती है। तो हमारा इस मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Mg। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, बेसिकली इस मैग्नीशियम रिबन के कॉन्सेप्ट से आपके 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला, कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर से, मतलब रेंग माउसे से क्यों घिसा जाता है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये, हम मैग्नीशियम रिबन को इसलिए रब करते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और द मैग्नीशियम कार्बोनेट, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इसलिए इसको रब किया जाता है। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन इससे ये कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पे होगा क्या। अब किसी भी चीज को जब हम लोग बर्न करते हैं, मतलब Mg+O2, जब Mg को मतलब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मिलेगा क्या। सबसे पहले जब हमने इससे बर्न किया, बर्न करने पे हमें क्या मिला, यहाँ से MgO क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये यहाँ पर कैसा कलर का था, ग्रे कलर का था। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आधा व्हाइट पाउडर, ये कैसे पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। और ये बर्न होने पे ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, क्या देता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो एक व्हाइट पाउडर मिला और इसके साथ साथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलती है। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन याद क्या रखनी है, इसको क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे आता है। दूसरा ये कि वो बोल देते हैं एक एक्स सब्सटेंस है जिसको बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें एक व्हाइट बाई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है और ये डेजलिंग फ्लेम भी देता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है एक्स सब्सटेंस Mg हो जाएगा, O2 के प्रेजेंस में बर्न किया और मिला क्या है, MgO मिला, वो क्या हो जाएगा आपका बाई सब्सटेंस हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था, 3 तरीके से इस तरीके से आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है इस चैप्टर में दैट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। अब आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कितनी हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टोटल 5 है। 5 में से जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इस पहली प्रोसीजर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके से क्या होती है, गैसेज इवॉल्व होती है। अगर हमें ये चीज पढ़नी है तो इसमें आप लोग सबसे पहला बेसिक सा एक एग्जांपल याद रखो कि क्या होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इवोल्यूशन ऑफ गैस का सीधा सा एग्जांपल मैं एक बार आपको वीडियो भी दिखा चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा चुके हैं। क्या, जब भी कोई एसिड अगर रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो प्रोड्यूस क्या करता है, वो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, एवोल्यूशन करता है। ये हमने आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास एक HCl था। जब HCl की रिएक्शन क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, किसी एक मेटल के साथ। हमने Mg के साथ रिएक्ट करा के दिखाया था आपको, और उसमें प्रोड्यूस क्या हुआ था, हमारा MgCl2 फॉर्म हुआ था, दैट्स आर द सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। और यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या हुई थी, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ था। एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसेड अ पॉपिंग साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ये हम लोग को पहले से ही पता है। तो आपको याद क्या रखना है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है केमिकल रिएक्शन की जिसमें गैसेज इवॉल्व होती है। यहाँ पर गैस कौन सी इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या देती है, पॉपिंग साउंड देती है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है इसमें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखेगा। तो अगला जो टॉपिक हो जाता है दैट्स कॉल्ड द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में बेसिकली हम लोग को याद क्या रखना है कि
एक कोई ऐसी रिएक्शन पढ़नी है जिसमें हम लोगों ने उसे रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने पे उसमें टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहे हैं। तो बेसिक सी बात जो आपको सबसे पहले याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहली बेसिक बात इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो हो जाता है, हमने क्या लिया, हमने क्या एक लाइम ले लिया। क्या ले लिया? लाइम। लाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट्स कॉल्ड द CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। दैट्स कॉल्ड द लाइम। इसे लाइम भी बोलते हैं, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, इसके तीन नाम। पहला लाइम हो गया, दूसरा क्विक लाइम हो गया, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो जब भी क्विक लाइम की रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ? वाटर के साथ कराई जाती है, तो प्रोड्यूस क्या होता है? याद रखिए, जब भी हम क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। दैट्स कॉल्ड द लाइम वाटर। क्या? जब लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो क्या मिला? लाइम वाटर मिला। एंड इसको दूसरा नाम क्या हो जाता है? स्लैग लाइम। और तीसरा नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो और ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा है? ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है। तो आपको याद रखना है इस रिएक्शन को किस तरीके से दिया जाता है। बेसिकली अगर बात करते हैं इन रिएक्शन को देने का, तो ये क्वेश्चन जो आता है आपको इस तरीके से दिया जाता है कि एक सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है सीमेंट फैक्ट्रीज में। ठीक है, उसको क्या सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज करते हैं सब्सटेंस को। जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर एक बाई सब्सटेंस बनता है और हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस हो जाता है लाइम प्लस वाटर टू फॉर्म द लाइम वाटर एंड हीट इवॉल्व होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, क्या करते हैं वो अंदर जाती है, मतलब कि एब्जॉर्ब होती है और जिसमें निकलती है। दैट्स कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वो है चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चेंज इन कलर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चेंज इन कलर की, तो चेंज इन कलर में भाई आप लोग सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद रखेंगे जो क्या है। इसमें जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4। हमारे पास कॉपर सल्फेट भी है जो कैसा होता है भाई? ब्लू इन कलर होता है, जिसे ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है जो ब्लू इन कलर होता है। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से होता है। इस तरीके का क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास CuSO4 है। CuSO4 कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? Fe के साथ। Fe जानते हैं भाई आयरन होता है, तो आयरन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म क्या होता है? तो Fe क्या करता है? Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो वो क्या करता है? Cu को लात मार के भगा देगा वहां से। फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर फॉर्म होता है हमारा FeSO4। FeSO4 को ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है, विच इज ग्रीन इन कलर। जो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और Cu क्या निकल जाता है? बाहर। और Cu कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सभी को पता है भाई रेडिश ब्राउन होता है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है चेंज इन कलर में, कि किस तरीके से जब CuSO4 रिएक्ट करता है Fe के साथ तो फॉर्म होता है क्या? यहाँ पर FeSO4 और Cu। जो FeSO4 होता है विच इज ग्रीन इन कलर, CuSO4 ब्लू इन कलर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने अभी के टॉपिक में आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने आज की वीडियो में सबसे पहली कंडीशन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर से स्टार्ट किया था। हमने पहले जाना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में, उससे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये जाना। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक जानी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है हमारी? कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे पहली थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद जाना चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में जब लाइम है रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो लाइम वाटर बनता है और हीट निकलती है। हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ये जाना। उसके बाद लास्ट टॉपिक में हमने जाना था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में किस तरीके से क्या होता है रिएक्शन चेंज कलर में चेंजमेंट दिखाती है। तो हमारे पास था CuSO4 जो कि मैंने आपको दिखाया ब्लू इन कलर होता है। जब इसको रिएक्ट कराया हम लोगों ने Fe के साथ तो क्या होगा हमारा FeSO4 विच इज ग्रीन इन कलर एंड Cu विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्या अगला टॉपिक जो है, इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।